हरियाणा के रोहतक से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है और वो ये कि रोहतक की जिस सुनारिया जेल में दुष्कर्म और हत्या मामले में बंद गुरमीत राम रहीम सजा काट रहा है, उस जेल के पूर्व जेलर को बीजेपी ने दादरी से चुनाव लड़ाने का मन बना लिया है। ये वही जेलर साहब हैं जिनकी मेहरबानी से जेल में बंद गुरमीत राम रहीम अक्सर पैरोल पर बाहर आता रहा है। अब जेलर ने बाबा पर इतनी मेहरबानी की है, उसे 6 बार पैरोल पर आने का मौका दिया है, तो बाबा ने भी बदले में अपना आशीर्वाद जेलर पर बनाए रखा। राजनीति में बाबाओं का दखल हमेशा से ही देखने को मिलता है, अच्छी खासी चलती है इनकी। चुनाव के वक्त ऐसे ढोंगी बाबाओं का खूब फायदा भी उठाया जाता है, क्योंकि इनके एक इशारे पर इनके हजारों लाखों समर्थक आंख बंद करके वोट डालने चले जाते हैं, जिससे राजनीतिक पार्टियों को खूब फायदा मिलता है। अब ऐसी पार्टियों का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, उन्हें भी तो आखिरकार बाबाओं को खुश करना पड़ता है। शायद इसी वजह से बाबा के साथ कोऑपरेट करने वाले पूर्व जेलर सुनील सांगवान को बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। खास बात यह है कि पार्टी ने दादरी से दंगल गर्ल बबीता फोगाट का टिकट काटकर सांगवान साहब को ये चुनावी टिकट दिया है। पार्टी को पता था पहलवानों का वोट तो वैसे भी सरकार को मिलने से रहा, ऐसे में पूर्व जेलर को टिकट देकर पार्टी ने सीधा जेलर समर्थक और बाबा के समर्थक दोनों के वोटर्स को सीधा अपने पाले में लाने की कोशिश की है। अब इसे कहते हैं ना, एक तीर से 3 निशाने। आपको बता दें, सुनील सांगवान जेल सुपरिटेंडेंट के पद से वीआरएस लेकर इसी हफ्ते भाजपा में शामिल हुए हैं और इसी वजह से अब उन्हें टिकट मिलने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने एक्स पर लिखा, कौन इतना नादान है जो इस खबर से हैरान है। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा है कि भाजपा में ढोंगी बाबाओं का खूब दबदबा है। वैसे आपको बता दें, सुनील सांगवान पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं। सतपाल सांगवान भी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो चरखी दादरी से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। अब जरा नजर डालते हैं पूर्व जेलर सुनील सांगवान के करियर पर। सुनील सांगवान ने 22 साल से ज्यादा समय तक सेवाएं अपनी दी हैं। वहीं 2002 में हरियाणा जेल विभाग में शामिल हुए थे। सुनील सांगवान अब तक कई जेलों के अधीक्षक रह चुके हैं। इनमें रोहतक की सुनारिया जेल भी शामिल है, जहां उन्होंने 5 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं। ये वही जेल है जहां राम रहीम कुछ सालों से बंद है। बाबा साध्वियों से यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है। ये पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में भी दोषी है। राम रहीम को अब तक 10 बार पैरोल मिल चुकी है। बाबा को 6 बार सांगवान के कार्यकाल में ही पैरोल मिली है। अब आपको बताते हैं क्या है पैरोल। दरअसल हरियाणा सदाचारी बंदी अधिनियम जेल अधीक्षक को कैदियों को पैरोल देने के मामलों की सिफारिश जिला मजिस्ट्रेट से करने का अधिकार देता है। इसी अधिकार के तहत सुनील सांगवान ने 6 बार राम रहीम की पैरोल की सिफारिश की थी। आपको बता दें, राजनीति में आने से पहले पूर्व जेलर सुनील सांगवान हरियाणा के गुरुग्राम की भोडसी जेल के अधीक्षक थे, जहां से उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस का आवेदन बीते रविवार 1 सितंबर को सरकार को दिया था। उनके आवेदन को स्वीकार करने की प्रक्रिया में इस कदर तेजी दिखाई गई कि जेल महानिदेशक ने रविवार को ही राज्य के सभी जेल अधीक्षकों को एक ईमेल भेजा और उन्हें उसी दिन नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। बहरहाल, इतनी तेजी अगर प्रदेश में कानून प्रक्रिया को मजबूत बनाने में दिखाई गई होती तो शायद हरियाणा में आज अपराध का ग्राफ इतनी तेजी से न बढ़ा होता। तो चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि दंगल गर्ल का टिकट काटकर सुनील सांगवान को देने से बीजेपी को दादरी विधानसभा से कितना फायदा मिलता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।